बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और बहुत ही सिंपल और बहुत ही झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि है फिरनी की रेसिपी। अच्छा, हम जो शादियों पे खाते हैं, जो नाई की हाथ की खाते हैं, वो उसका टेस्ट और बनता है, और जो हम घर में बनाते हैं उसका टेस्ट बिल्कुल उससे डिफरेंट बनता है। वो क्या इसके अंदर डालते हैं कि जो हमें समझ नहीं आती और हमसे वो घर पे वो टेस्ट नहीं बन पाता। आज आपको मुकम्मल गाइड करूंगी इंशाल्लाह इस रेसिपी के अंदर। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया है सिर्फ 1.5 लीटर दूध, और उससे हम इतनी सारी माशाल्लाह फिरनी बनाएंगे। 1.5 लीटर दूध को 5 से 10 मिनट आपने बॉईल करना है, और उसके बाद इसके अंदर शामिल कर देनी है 2 सब्ज़ इलायचियाँ। और आप इसके अंदर इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर इलायची ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसके साथ ही 1/3 कप जो है वो आपने चीनी का शामिल करना है, या हस्बे ज़रूरत या हस्बे टेस्ट आपने इसके अंदर शामिल करना है। अगर मैं आपको टेबल स्पून में बताऊं तो 6 टेबल स्पून आप शामिल कर दें। अच्छा, उसी 1.5 लीटर दूध में से 1 कप मैंने निकाल लिया था और उसको एक बाउल में शामिल कर दिया था। अब हम इसके अंदर क्या शामिल करेंगे, ये है चावलों का आटा। ये देखें माशाल्लाह, ये कैसा है, ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। आपने इसको घर में नहीं पीसना, ठीक है। ये उसके अंदर शामिल करेंगे, और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे कस्टर्ड पाउडर। अच्छा, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर, जो वो नाई ज़रूर शामिल करते हैं और हमें समझ नहीं आती। अच्छा, अब हम इस रेसिपी में ना तो कंडेंस मिल्क का यूज़ करेंगे, ना ही हम इसके अंदर खोए का यूज़ करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़ा क्रीमी सा और ज़बरदस्त सा तैयार होगा। वो क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल करना है। इससे ज़्यादा आपने इसकी क्वांटिटी नहीं रखनी, और इसको गर्म दूध में, उबलते हुए दूध में थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते रहेंगे, ताकि इसके अंदर लम्स ना बने, और मुसलसल चम्मच को हिलाते रहेंगे। और इसको पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। जब ये थिक हो जाएगी तो इसके अंदर थोड़े से 2 कतरे सिर्फ इसके अंदर डालेंगे क्योर एसेंस की, और जी बिल्कुल आपको शादियों वाला टेस्ट घर पे मिलेगा, और बहुत ही लाजवाब सी फिरनी आपकी घर पे ही रेडी हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़े की इसकी कंसिस्टेंसी ये रेडी हुई है। और आज मैंने जिसको डिश आउट किया, छोटे छोटे सी मिट्टी के बर्तनों के अंदर, ये इसमें बहुत अच्छी सेट हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। लुक वाइज भी बहुत अच्छी लगती है, और इसके अंदर खाने का भी इसके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। आप इसको जिसमें मर्जी निकाल सकते हैं, किसी शीशे के बाउल में भी आप निकाल सकते हैं, और मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। दावतों में बनाएं, और जल्दी से क्विक सा आप मीठा ये बना सकते हैं। चलें जी, इसकी करते हैं थोड़ी सी गार्निशिंग, और इसके ऊपर डालते हैं थोड़े से बादाम कटे हुए, और इस तरह जो आपको इसके अंदर ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप इसके शामिल कर सकते हैं। और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कोकोनट, मैंने इसके अंदर नहीं शामिल किया, आपकी मर्ज़ी, आप इसके अंदर भी शामिल कर सकते हैं। मेरे फैमिली को ज़रा मीठे में अंदर इस तरह से ड्राई फ्रूट नहीं पसंद, मैं इसकी बस जस्ट गार्निश करूँगी। और ये देखेंगे कितना ज़बरदस्त से हमारी फिरनी रेडी हो गई। आपने फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।